बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के साथ मैं हूं आपका फ्रेंड सैयद सुहेल शाह। एक्चुअली व्यूअर्स, इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन की स्टडी की थी, और अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राइट व्यूअर्स, एज यू नो, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। व्यूअर्स, किसी भी मजमुए को, वो मजमुआ चाहे आपका लोगों का हो, जानवरों का हो, या बर्ड्स का हो, जगहों का हो, किसी भी चीज का जो एक ग्रुप होगा, एक मजमुआ होगा, हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि जो कलेक्टिव नाउन होता है उसकी बज़ाहिरी जो सूरत होती है वो सिंगुलर होती है, लेकिन उसकी जो मीनिंग होती है वो जमों में होती है। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल आपको दिया था आर्मी का, तो आर्मी बज़ाहिर दिखने में तो एक सिंपल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड लगता है। जैसे पुलिस है, वो भी आप देखेंगे सिंगुलर वर्ड लगता है। या बेंच जो है वो भी एक सिंगुलर लगता है। बंच जो है वो भी हमें सिंगुलर लगता है। थ्रोंग वर्ड वो भी हमें जो है सिंगुलर लगता है। ग्रुप वर्ड हमें सिंगुलर लगता है। गैलेक्सी हमें सिंगुलर लगता है, लेकिन उसकी जो मीनिंग होती है वो जमों में होती है, वो मजमुए में होती है, यानी कि बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल्स व्यूअर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फैमिली बोलते हैं। अब नाउ फैमिली, इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स। अब ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स में आपके जो है पेरेंट्स भी आ गए, आपके सिस्टर्स, आपके ब्रदर्स, आपके कजन्स, आपके आंटीज, आपके अंकल्स, टोटल जो है सारे रिश्तेदार इस फैमिली के अंदर आ जाते हैं। लेकिन बज़ाहिरी फैमिली जो वर्ड है वो एक बहुत ही सिंपल और सिंगुलर वर्ड लगता है। लाइकवाइज व्यूअर्स, अगर आप देखें कि वर्ड जैसे हर्ड है, हर्ड, HERD, हर्ड, अब ये भी ग्रुप होता है, लेकिन इस ग्रुप का नाम होता है एनिमल्स। जो भी एनिमल्स होंगे व्यूअर्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे शीप या कैटल हो गया, उसका जो भी एक ग्रुप होगा, उस जानवरों के ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड। दूसरी सूरत में अगर हम देखें वर्ड जैसे फ्लॉक है, FLOCK। अब फ्लॉक व्यूअर्स, जो बर्ड्स होते हैं उनके मजमुए को कहते हैं, यानी कि जब एक से ज्यादा एक ग्रुप की फॉर्म में आपके बर्ड्स होंगे तो उस बर्ड्स के उस ग्रुप को हम बोलेंगे फ्लॉक। ऑलराइट व्यूअर्स, इसके अलावा अगर हम बोलते हैं कि टीम, अब टीम देखें कि बज़ाहिर देखने में सिंगुलर है, लेकिन मीनिंग उसकी जमो है। अगर क्रिकेट टीम हो, हॉकी टीम हो, सोसर टीम हो, आप देखेंगे उसके अंदर जो भी प्लेयर्स का एक तादाद होता है वो 10 हो, 11 हो, 15 हो, लेकिन उसके एक ग्रुप को हम टीम बोलते हैं। तो टीम वर्ड जो है वो बज़ाहिर देखने में तो हमें सिंगुलर लगता है, लेकिन वो होता है जमों में है। लाइकवाइज अगर आप बात करेंगे क्लॉस, क्लास बहुत ही खामोश थी। अब क्लास, आप देखेंगे स्कूल का एक क्लास होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी क्लास हो, उस क्लास के अंदर कितने बच्चे होते हैं, लेकिन हम सिंपली उसको क्लास बोलते हैं। अब देखने में वो वर्ड तो सिंगुलर होता है, लेकिन उसकी जो मीनिंग होती है वो जमों में होती है। राइट व्यूअर्स, तो ये बहुत ही एक सिंपल है, इसकी एक फहरिस्त होती है कलेक्टिव नाउन की, उसकी आप जो याद कर लें तो ये आपकी वोकेबलरी के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा करेगी, और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि अगर जो है जानवरों का मजमुआ होगा तो उससे मुझे क्या कहना चाहिए, अगर फौज का मजमुआ होगा तो उससे क्या कहना चाहिए, तो शागिर्दों का मजमुआ होगा उससे क्या कहना चाहिए। तो ये एक वोकेबलरी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो गया अगर कलेक्टिव नाउन की आप लिस्ट को पढ़ लें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं इस पे ग्रुप अपने पेज पे या अपने इस चैनल पे जो है एक लिस्ट को भी शेयर कर दूं जिसमें कलेक्टिव नाउन्स लिखे हुए होंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम कलेक्टिव नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं तो कलेक्टिव नाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ ही एक है कि जब भी कलेक्टिव नाउन को आप सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब लेता है, या हम
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को बोलें तो वो हमेशा सिंगुलर लेता है, यानी कि उसके साथ आप इज को लगा सकते हैं, आप उसके साथ वाज को लगा सकते हैं, उसके साथ हैज को लगा सकते हैं, या अगर वो आप प्रेजेंट टाइम के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वो एस या ई एस वर्ब के इजाफे के साथ लगाएंगे। मतलब कि जहां पे भी आपने कलेक्टिव नाउन को इस्तेमाल करना होगा वहां पे आप कलेक्टिव नाउन के साथ जो वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। राइट व्यूअर्स, तो इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इट्स द नेम ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स, इट्स द नेम ऑफ इमोशंस और इट इज द नेम ऑफ आइडियाज, इट इज द नेम ऑफ ए स्टेट, क्वालिटी और एक्शन। यानी कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीजों का नाम होता है जिन चीजों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल व्यूअर्स, जैसे आप देखेंगे हैट्रेड, नफरत, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको देख टच करके नहीं सकते। लाइकवाइज अगर आप देखेंगे लव, आप मोहब्बत को सिर्फ आप फील कर सकते हैं, उसको टच या उसको आप फिजिकली फॉर्म में नहीं देख सकते। लाइकवाइज अगर आप देखें कि कोई तकलीफ हो तो जैसे पेन या एक्ट जिसको हम बोलते हैं दर्द या तकलीफ, ये तकलीफ वो होती है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं लेकिन उसको देख या उसको टच नहीं कर सकते। राइट व्यूअर्स, या हम देखें कि जैसे फ्रीडम है, आज़ादी, हम फ्रीडम को महसूस कर सकते हैं कि आई एम फ्री, लेकिन हम फ्रीडम को टच नहीं कर सकते। उसकी कोई भी मतलब कि कहने की उसकी कोई भी जो है एक फिजिकल फॉर्म नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें कि करेज की, आप देखिए करेज हिम्मत को कहा जाता है, हौसले को कहा जाता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव और फियरलेस, आप बहादुर होते हैं तो वो आपकी हिम्मत होती है, आपकी हिम्मत जो हौसला होता है। अब उस हौसले को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर हम बात करें कि नॉलेज, अब देखें कि नॉलेज इल्म वो होता है कि जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं लेकिन हम किसी के भी इल्म को टच नहीं कर सकते, उसके उस इल्म की कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होती लेकिन हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। राइट व्यूअर्स, तो ये इस किस्म के जो नाउन होते हैं कि जिसको हम सिर्फ फील कर सकें तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्यूअर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो खासियतें हैं। एक उसकी खासियत ये होती है कि उसकी कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होती, वो एक किसी भी कॉन्सेप्ट, आइडिया, इमोशन, फीलिंग का नाम होता है, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में व्यूअर्स ये बात है कि आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, जैसे आपके साइंस, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कोई भी अगर आपको बोलेगे जो इस्लामियात है, आपको बोलेगे इंग्लिश है, ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन वो नहीं है, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि वो एक नॉलेज का नाम है, वो एक इल्म का नाम है, और इल्म को हम कभी भी टच नहीं कर सकते। हम बुक को, हम पेपर्स को तो टच कर सकते हैं लेकिन पेपर्स के अंदर जो लिखा हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम जानते हैं, उस नॉलेज को हम टच नहीं कर सकते। मीन्स के सब्जेक्ट्स जो भी आपके होंगे वो सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर काउंट होंगे। राइट व्यूअर्स, तो ये थे हमारा आज का कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्दर बाकी इसके हमारे 3 जो है इसके काइंड्स रहे, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कंक्लूड इट टुडे इंशाल्लाह। थैंक यू।